अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सब ग्रुप क्या होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ चीज़ें हैं जो याद रखने वाली हैं ताकि पेपर में उस आसानी हो। तो सब ग्रुप किसे कहते हैं? ठीक है, लेट जी अंडर बाइनरी ऑपरेशन बी अ ग्रुप है एंड एच बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। जी ग्रुप है, एच उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। देन एच इज सेट टू बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। एच को मैं कहूँगा कि ये जी का सब ग्रुप है इफ़ एच इटसेल्फ अ ग्रुप, अगर एच खुद एक ग्रुप हो। अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन विच इज़ डिफाइंड ऑन जी, वही उसी बाइनरी ऑपरेशन पर जो जी पे डिफाइंड है, उसी बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से एच बी ग्रुप हो, यानी वो भी चारों के चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे ग्रुप वाली, तो फिर मैं कहूँगा कि एच जो है वो जी का सब ग्रुप है। ठीक है, अगर जी अंडर एडिशन ग्रुप है तो एच को भी अंडर एडिशन ग्रुप होना चाहिए। अगर जी अंडर मल्टीप्लिकेशन का है ग्रुप है तो एच को भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होना चाहिए, यानी कि सेम बाइनरी ऑपरेशन पे ये हो। ठीक है, एग्जांपल्स हैं आपकी। ठीक है कि क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ ए सब ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन, सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन। ठीक है, क्योंकि आपका जो होता है प्राइम सबसेट होता है नेचुरल का, नेचुरल सबसेट होता है डब्ल्यू का, होल सेट होता है इंटीजर्स का, इंटीजर सबसेट होता है रैशनल का, और रैशनल सबसेट होता है सेट ऑफ रियल नंबर का, और रियल नंबर सबसेट होता है सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, इसी तरह जेड अंडर एडिशन इज ए सब ग्रुप ऑफ क्यू अंडर एडिशन। ठीक है, जेड अंडर एडिशन इज ए सब ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन। ठीक है बच्चों, तो सब ग्रुप क्या होता है कि जी कोई ग्रुप है, एच उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। अगर कहूँ कि एच जी का सब ग्रुप है तो इसका मतलब है एच को खुद ग्रुप होना चाहिए अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन विच इज़ डिफाइंड ऑन जी। नेक्स्ट, सब ग्रुप दो तरह के होते हैं। ठीक है, ट्रिवियल सब ग्रुप्स कह लें या उनको दूसरा नाम होता है इम्प्रॉपर सब ग्रुप किसे कहते हैं। कहते हैं एवरी ग्रुप जी हैज़ एट लीस्ट टू सब ग्रुप। हर ग्रुप कम से कम दो सब ग्रुप तो लाजमी रखते हैं। कौन कौन से? नेमली जी इटसेल्फ, एक तो वो खुद, और दूसरा क्या होता है आइडेंटिटी ग्रुप। ठीक है, दीज आर कॉल्ड ट्रिवियल या इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स। ठीक है, हर ग्रुप जो होता है ना कम से कम दो सब ग्रुप लाजमी तौर पे रखता है, एक आइडेंटिटी ग्रुप और दूसरा जी इटसेल्फ वो खुद। ठीक है, तो इन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? ट्रिवियल सब ग्रुप्स या फिर इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स। और दूसरा होता है नॉन ट्रिवियल, ठीक है, या फिर प्रॉपर सब ग्रुप्स। कहते हैं द सब ग्रुप्स विदाउट जी इटसेल्फ एंड आइडेंटिटी ग्रुप। ठीक है, इनके अलावा जितने भी आपके सब ग्रुप बनेंगे आर कॉल्ड, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन ट्रिवियल या प्रॉपर सब ग्रुप्स। ठीक है बच्चों, जो आइडेंटिटी ग्रुप और जी इटसेल्फ खुद होगा वो आपका ट्रिवियल होगा या इम्प्रॉपर होगा, और जो इसके अलावा होंगे, ठीक है, जितने भी एक हैं, दो हैं, तीन हैं, जितने भी हैं, ठीक है, वो आपके नॉन ट्रिवियल होंगे या प्रॉपर सब ग्रुप्स कहलाएंगे। ठीक है, और कुछ ग्रुप ऐसे भी होते हैं जिनके नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप नहीं होते, प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होते, वो होते हैं ग्रुप जिनका आर्डर प्राइम नंबर हो। ठीक है जी बच्चों, मेरे पास जी ग्रुप है। ठीक है, फोर्थ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होता है। इसके अगर मैं सब ग्रुप बनाऊं तो इसके कितने बनेंगे बच्चों? दो बनेंगे। एक होगा आपका 1 - 1 का, और एक होगा आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी मीन 1 का, मल्टीप्लिकेशन का तो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है। ठीक है, तो ये दो जो होंगे, हर ग्रुप अपने आप का सब ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये जो हैं इसको हम क्या कहेंगे? ट्रिवियल हैं, ट्रिवियल सब ग्रुप्स, या इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप। और इसको हम क्या कहेंगे? ये आपका क्या है बच्चों? नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप है, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, या इसको हम प्रॉपर सब ग्रुप भी कह सकते हैं।
ठीक है बच्चों। जी बच्चों, आगे एक थ्योरम है, बहुत ही मज़े का है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि हम एक ग्रुप को, एक जो है नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, उसको सब ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, प्रूव तो नहीं करना, जस्ट इसकी स्टेटमेंट तैयार कर लें। हाँ जी, क्या कहता है, लेट जी अंडर मल्टीप्लिकेशन बी अ ग्रुप है, देन द नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी इज़ ए सब ग्रुप इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एच इम्प्लाइज डैट ए बी का इन्वर्स बिलोंग कर जाए एच में। ठीक है, ये पूछ सकता है कि अगर आपका एच नॉन एम्प्टी सबसेट है तो वो सब ग्रुप कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़, आगे ये खाली छोड़ दे या ये दे दे फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू दिस, ये छोड़ दे, ये बताने के लिए भाई क्या होता है। ठीक है, तो ए बी का इन्वर्स बिलोंग कर जाए एच में। ठीक है, सब ग्रुप के लिए कैसे प्रूव करते हैं कि उसी जिसको भी सब ग्रुप प्रूव करना है उसके दो एलिमेंट लें, पहला लें, दूसरे का इन्वर्स लें, उसको मल्टीप्लाई करें, अगर वो बिलोंग कर जाए उसी सेट एच में तो आपका क्या होगा, एच जो होगा वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका सब ग्रुप बन जाएगा जी का। क्या मतलब, मैं कहता हूँ कि ये एच है, ठीक है, इसमें ए एलिमेंट भी पड़ा है और बी भी पड़ा है। अगर हम क्या करें, पहला लें, दूसरे का इन्वर्स लें, उनको मल्टीप्लाई करें, अगर वो भी सेट एच में चला जाए तो वो ग्रुप आपका क्या बन जाता है, वो जो है सब सेट आपका सब ग्रुप बन जाएगा ग्रुप का, सुपर ग्रुप का। ठीक है बच्चों, इसका रिज़ल्ट याद कर लें। जी बच्चों, मैंने इसको उर्दू में भी लिख दिया है कि जो भी सेट सब ग्रुप होगा इसमें ए बी का इन्वर्स होगा। अगर जिस सेट में ए बी का इन्वर्स होगा वो सेट क्या होगा, सब ग्रुप होगा। अगर एक सेट एच हो और इसको सब ग्रुप शो करना हो तो हम ये प्रूव करेंगे कि ए बी का इन्वर्स बिलोंग कर गया एच में, तो फिर एच सब ग्रुप होगा। यानी पहला एलिमेंट लो, दूसरे का इन्वर्स लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो जवाब एच में जाना चाहिए। ठीक है, आगे एक थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट तैयार कर लें कि प्रूव डैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी इज़ आल्सो ए सब ग्रुप, कि दो आपके सब ग्रुप हैं उनका इंटरसेक्शन लें तो वो भी सब ग्रुप होगा। ठीक है, इसका प्रूफ छोटा सा करवा देता हूँ। मैंने कहा लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप हैं ऑफ ए ग्रुप जी के। ठीक है, एच और के जी के सब ग्रुप हैं, तो जो भी सब ग्रुप होगा उसमें ए बी का इन्वर्स होगा। ठीक है, देन फिर ए बी का इन्वर्स बिलोंग कर गया एच वन में और ए बी का इन्वर्स बिलोंग कर गया बच्चों एच टू में भी है, एच वन में भी है। ठीक है बच्चों, तो मुझे ये बताओ कि अगर ए बी का इन्वर्स एच वन में भी है, एच टू में भी है, तो क्या इनके इंटरसेक्शन में होगा? जी बिल्कुल होगा, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आते हैं, और कोई आए ना आए ये तो लाजमी आएगा ना। तो ए बी का इन्वर्स बिलोंग कर गया एच वन इंटरसेक्ट एच टू में, तो जिस सेट में ए बी का इन्वर्स होगा वो सेट सब ग्रुप कहलाएगा। तो इसका मतलब एच वन इंटरसेक्शन एच टू इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, हैंस प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज आल्सो ए सब ग्रुप। याद रखिएगा कि इंटरसेक्शन दो सब ग्रुप का, दो अबिलियन ग्रुप का, दो नॉर्मल ग्रुप का, ठीक है, जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो सब ग्रुप ही आता है। ठीक है, अब है आगे है दो से ज़्यादा आ जाए, ठीक है, फिर क्या होगा? द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली या कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी इज़ आल्सो ए सब ग्रुप, वो भी आपका क्या होगा? सब ग्रुप होगा। मसलन 2 की जगह मैं 10 ले लेता हूँ, ठीक है, तो 10 सब ग्रुप हैं तो सब में ए बी का इन्वर्स होगा, जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ए बी का इन्वर्स उन सब के इंटरसेक्शन में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पता चला कि इंटरसेक्शन लें 2 का या 2 से ज़्यादा का तो वो सब ग्रुप ही आता है। जी बच्चों, आगे एक और थ्योरम है, उसके स्टेटमेंट तैयार कर लें, बड़ा मज़े का ये भी, कि प्रूव डैट यूनियन एच यूनियन के ऑफ टू सब ग्रुप एच एंड के ऑफ ए ग्रुप जी। ठीक है, जी ग्रुप है, एच और के उसके 2 सब ग्रुप हैं, उनका यूनियन इज़ ए सब ग्रुप होगा ऑफ जी का, इफ़ एंड ओनली इफ़ एच सबसेट के का या के सबसेट एच का। ठीक हो गया बच्चों। देखो बच्चों, इंटरसेक्शन तो सब ग्रुप होता है, तो यूनियन अगर 2 सब ग्रुप का यूनियन लें तो वो मे आर मे नॉट बी की कंडीशन आ जाती है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर वो ये कंडीशन हो जाए
तो फिर वो सब ग्रुप ही बन जाएगा, उनका यूनियन भी सब ग्रुप बन जाएगा। वो क्या है कि H सबसेट हो जाए K का, यानी H का हर एलिमेंट K में हो, या फिर K सबसेट हो जाए H का, या K का हर एलिमेंट H में आ जाए, यानी एक दूसरे के सबसेट बन जाए, उनमें से कोई एक सबसेट हो। यानी हम इस तरह भी कह सकते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ वन इज कंटेन इन द अदर, कि एक कंटेन कर जाए दूसरे सेट में, पूरा का पूरा उसी के अंदर चला जाए, यानी कि ठीक है। ओके बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी याद कर लेना। ठीक है, कि वो कौन सी कंडीशन है कि जब वो उनका यूनियन भी सब ग्रुप बन जाए, वो है वन इज़ कंटेन इन द अदर। अगर एक दूसरे के अंदर कंटेन कर जाए कोई एक, तो वो फिर क्या हो जाएगा, उनका यूनियन भी सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।